किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इतिहास गवाह रहा है जब जब युवाओं ने अपनी कमर कसी है, मैदान में उतरे हैं, जंग जीत कर ही लौटे हैं। और इसी का जीता जागता उदाहरण हमें कल देखने को मिला कि अगर कोई अपने स्वार्थ को त्याग कर सच्ची नीयत से समाज के लिए कुछ करने की ठाने तो वो जरूर पूरा होता है। हम बात कर रहे हैं कल घोषित हुई महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी की घोषणा को लेकर। नमस्कार, जेके अपडेट प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। पिछले लंबे समय से महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा संघर्ष कर रही थी। युवा राजपूत सभा यानी जम्मू के युवा, जिनके अथक प्रयासों के कारण ही महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी संभव हो पाई है। युवा राजपूत सभा एक ऐसा संगठन रहा जिसने मांग शुरू की और अंत तक इसी मांग पर अड़ी रही। न दिन देखा, न रात देखी, न भूख, न प्यास, न धूप, न छांव। लेकिन अब जब इस दिन पर छुट्टी का ऐलान हो चुका है तो श्रेय लेने के लिए तमाम संगठनों और राजनीतिक दलों में मानो होड़ सी लग गई है। अब ऐसा लग रहा है मानो इन सब के कारण ही छुट्टी मिल पाई हो। चलिए आपको इन सब के बारे में बारी बारी से बताते जाएं। सबसे पहले इस बात का श्रेय लेने वालों में पहला नाम जो है वो भाजपा का है। इनका कहना है कि इन्हीं के अथक प्रयासों के कारण महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी मिल पाई है। जबकि सच्चाई तो ये है कि जब युवा राजपूत सभा ने भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना का घेराव किया था तब इन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं। और 2 दिन पहले तक भाजपा के नेताओं ने कहना शुरू किया कि महाराजा की जयंती पर छुट्टी होनी चाहिए। दरअसल जब राजपूत सभा आर पार के मूड में दिखी तो अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए भाजपा भी इसकी चर्चा उसने शुरू कर दी और हाईकमान का इशारा मिलते ही बीजेपी ने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। जबकि एक दिन पहले ही भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए, लेकिन कहीं इस बात का क्रेडिट युवा राजपूत सभा को न मिल जाए, इसी के चलते युवा राजपूत सभा बैठक में नहीं दिखी। खैर, दूसरा नाम लंबे समय के बाद सामने आया, जबकि बहुत पहले और बहुत ज्यादा रूप से इन्हीं को इस मांग को पूरा करवाने में एक अहम भूमिका निभानी चाहिए थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराजा हरि सिंह के पुत्र डॉक्टर करण सिंह की। इनका कहना है कि काफी लंबे समय बाद इस मांग को पूरा किया गया और मैं खुश हूं। इन्होंने अपने दोनों बेटों को भी इस श्रेय का हकदार दबे लफ्जों में बताते हुए कहा कि इनके बेटों ने यानी अजातशत्रु और विक्रमादित्य ने ही सदन में छुट्टी की मांग का रेजोल्यूशन दिया था, लेकिन इन्होंने कोई भी जमीन से जुड़ा कार्य नहीं किया। आप सबको इस बारे में पता होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नाम डोगरा सदर सभा। इनका कहना है कि महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी मिलने से ये बहुत खुश हैं। इनकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। ये बार बार कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के इतिहास और उसके शासक के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए हमने इस दिन को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में घोषित किया था और इसी नाम से हम इसे मना रहे हैं। नाम की फहरिस्त अभी खत्म नहीं हुई। आपको बता दें कि एक और नाम है, इसमें चौधरी लाल सिंह हैं। इन्होंने कहा है कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी के लिए संघर्ष आखिरकार रंग लाया, लेकिन किसका संघर्ष, इस बात के बारे में नहीं कहा। इन्होंने कि महाराजा ने अपने कार्यकाल में सभी तबके के लोगों को ये हमेशा साथ लेकर चले हैं और छुट्टी जरूरी थी। खैर, जम्मू कश्मीर के चौथे और अंतिम महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी पर भले ही अब जाकर मुहर लग गई हो, लेकिन इसकी बुनियाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तत्कालीन अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के 20 साल पहले एक विवादित बयान ने रख दी थी। आपको बता देती हूं कि 19 सितंबर 2002 की शाम सांबा में चुनावी सभा के दौरान उमर ने कथित रूप से कहा था कि हमने महाराजा का तब तक पीछा किया जब तक वो जम्मू कश्मीर छोड़कर चले नहीं गए, और ये वही नींव थी जब इस मांग ने जोर पकड़ा था। खैर, बातें और होड़ तो इसी तरह से है। ये तो हो गई होड़ लेने वालों की बात कि आखिर कौन कहां तक होड़ लेता है, लेकिन हमारा सलाम है उन युवाओं को, और खास करके युवाओं के जो प्रधान राजन सिंह हैप्पी हैं, जो इस जीत के असल नायक हैं, जिन्होंने धूप छांव बारिश की परवाह न करते हुए वहां पर डेरा डाले रखा। इनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए सरकार ने धारा 144 भी लगाई, लेकिन उन युवाओं के हौसले को न तोड़ सकी। और शाबाश है ऐसे युवाओं को जिन्होंने मांग पूरी होते ही सभी को इसका क्रेडिट दिया और सभी युवाओं से संयम बरतने की बात कही और खुशी में किसी भी तरह के कानून को तोड़ने की हिदायत दी।
काश हमारे राजनेता भी इसी ढरे पर चलते, जनता की मांगों और ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए निस्वार्थ भाव से कार्य करें। और जाते जाते हम उन युवाओं को राजनीति में उज्जवल भविष्य की कामना ज़रूर करते हैं, क्योंकि निस्वार्थ भाव से जिस तरह से उन्होंने इस पूरी मांग को आगे बढ़ाया और रंग लाई उनकी ये संघर्ष, हम कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो। यही उम्मीद हमारी है। हम ऐसे युवाओं को बधाई देते हैं। वाकई ये युवा बधाई के काबिल हैं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस मांग को पकड़ के रखा, इस मांग पर काम किया और उनका संघर्ष रंग लाया। फिलहाल प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।